नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये सच है कि हमारे द्वारा आज जो काम किए जाएंगे ना, वही हमारे कल का आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। यानी कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम एक्शन प्लान करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा जीवन बदलता है, हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ आती है। देखो, आप जो करते हैं ना, उन्हीं के स्मॉल स्मॉल स्टेप जब आप रेगुलर करते चले जाते हैं, उसी से आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। अगर आप ये सोच के बैठेंगे आपका भाग्य ठीक नहीं है, आपका जीवन ऐसा ही कटेगा, तो फिर वैसा ही कटेगा। अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, टाइम के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने हिसाब से अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं वही आपके फ्यूचर का आपका डेस्टिनी बनेगा। यानी कि जो कर्म करेंगे वही आपका फ्यूचर का डेस्टिनी बनेगा। तो अपने आप पर विश्वास रखो और हर रोज नया सीख के अपनी लाइफ में बदलाव की तरफ बढ़ो। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो अपने आप पर इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप जो चाहते हो ना, वो सिर्फ आप ही हासिल कर सकते हो और कोई हासिल नहीं करेगा आपके लिए। तो अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और दृढ़ता के साथ चीजें सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक छोटा सा स्टोरी के रूप में आपको समझाते हैं, शायद आपको अच्छी तरह समझ आए। एक दूर दराज गाँव था। उस गाँव में एक रोहन नाम का एक बालक रहता था, एक लड़का था। उसकी बचपन से ना बहुत ख्वाहिशें थी कि वो उसके अंदर कुछ आर्ट, कुछ डिज़ाइन करने का उसका बड़ा शौक था। वो चीज़ें बनाता, लोग उसकी प्रशंसा भी करते, लोग उसकी चीज़ों को पसंद भी करते। लेकिन जहाँ पर वो रहता था, उस एरिया में इतने सारे साधन नहीं थे कि उसकी आर्ट थी उसको उसमें थोड़ा निखार आ पाए, क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं थे, वो सारी आर्ट की चीज़ें नहीं थी, वो सामग्री नहीं थी जिससे अपनी आर्ट को वो निखार पाए। लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर विश्वास रखता था, उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। एक न एक दिन तो जरूर इस चीज़ को बदल के रहेगा। कुछ टाइम बीता, उसने अपने आप पर विश्वास रखा और अपनी आर्ट को निखारता चला गया। एक टाइम ऐसा आया कि जो भी उसके पास संसाधन थे, उन्हीं संसाधन से उसने जब आर्ट बनाना शुरू किया, तो जब लोगों ने उसकी आर्ट को देखा, लोगों ने सराहा, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, उसके अंदर एक जोश जगा, उसने और मेहनत की, उसने और अपनी आर्ट को निखारा। एक दिन उसके स्कूल में एक आर्ट गैलरी का प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर आसपास के लोग आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के कुछ छात्र मेधावी हैं, तो ये छात्र बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं, तो उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। उसने अपनी आर्ट जो बनाई थी, उसने उससे जाके गैलरी में अपनी आर्ट को प्रदर्शित किया। लोगों ने देखा, जो बाहर से लोग आए हुए थे उन्होंने देखा और उसको फर्स्ट प्राइज मिला। यहाँ से उसका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। उसे फर्स्ट प्राइज मिला, उसको वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने उसको और ज़्यादा इंकरेज किया, उसको स्कॉलर दिया। फिर उसने उस स्कॉलर जो उसको मिली, उससे उसने अपनी चीज़ों को इकट्ठा किया और अपनी आर्ट को और ज़्यादा चीज़ें निखारा। बेशक वो एक पुअर फैमिली से था, लेकिन उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो काम कर रहा था उस पर पूरा भरोसा था। वो करता गया, चीज़ें उसने इकट्ठी की, अपनी स्कॉलर अमाउंट से उसने चीज़ें इकट्ठी की और अपनी आर्ट को और अच्छा बनाना शुरू किया। उसकी धीमे धीमे उसकी आर्ट चारों तरफ में उसकी फैलती चली गई, उसकी लोग प्रशंसा करते चले गए, लोग उसकी आर्ट को पसंद करते चले गए और धीमे धीमे उसने अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव किया। तो इस कहानी का, इस टॉपिक का शीर्षक सिर्फ इतना है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और अपने जो मेहनत कर रहे हैं वो उस पर कंसिस्टेंसी के साथ आप करते रहते हैं, तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपके पास चाहे संसाधन ना हो, लेकिन जो भी है जहाँ है वहीं से स्टार्ट करके आप आगे बढ़ जाओ, चीज़ें करते रहो, कंटिन्यूस करते रहो, बिना थके करते रहो और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहो। जब आप इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपकी सफलता आपके चरम बिंदु तक जरूर पहुँचेगी, आप उसमें जरूर ग्रोथ पाएंगे, आप जरूर उसमें सफल हो पाएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, चीज़ें सीखनी है, समझनी है
और जब तक आप उस चीज़ सीख के समझ के जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो एक्शन लेना कंपलसरी है। एक्शन भी इस हिसाब से हो जो आपकी अपना जो पैशन है उसके अकॉर्डिंग उस पर आप जब काम करेंगे तो आपके अंदर एक अलग से ही एक मोटिवेशन आ जाएगा। देखो, जो लोग बाहर से मोटिवेट होते हैं, दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं, उनका मोटिवेशन एक ना एक दिन टूट जाता है, क्योंकि अगर उनको सफलता नहीं मिलेगी तो उनका मोटिवेशन टूट जाएगा। लेकिन आप अगर पैशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, आप अंदर से पैशनेट हो रहे किसी काम के लिए, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप डेली काम करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे, तो एक दिन आप चीज़ों में सफल जरूर होंगे। कर्म ही आपके उस उच्चतम बिंदु तक आपको लेके जाएगा, उस मैक्सिमम जो आपका ग्रोथ पॉइंट है वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, चीज़ें सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ, लगातार चीज़ें सीखते जाओ। आपने थक के नहीं बैठना, आपने ये सोच के नहीं बैठना मेरे लाइफ में इतना ही है, मेरी ज़िंदगी में इतना ही सफलता लिखी है। नहीं, आपकी सफलता असीमित है। आप जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, आपको बस उससे तो मेहनत करनी है। आपने हाथ पे हाथ रख नहीं बैठना, मेहनत करते रहोगे तो ज़िंदगी में सफल होते रहोगे। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने कर्मों में विश्वास रखो। बस आप चीज़ें सीखते रहो, करते रहो और आगे बढ़ते रहो।